कि आपने शिक्षा मित्रों की बात की और मैंने ये भी बताया कि 1,60,000 शिक्षा मित्रों में 50% ऐसे हैं जो टेट और सीटेट क्वालिफाइड हैं। तो मेरे क्वेश्चन में पहला ये कि जो आप ट्रेनिंग की बातें कर रहे हैं, जो आपने सारी बताई बट लिखित मेरे पास नहीं आई थी, इन ट्रेनिंग्स में क्या शिक्षा मित्रों को भी ट्रेनिंग दी गई है? क्योंकि उन्हें आपने जिम्मेदारी दी है बच्चों को पढ़ाने की। मुझे लगता है कि शिक्षा मित्रों के संबंध में भी उन्होंने एक प्रश्न किया था, उसकी भी जानकारी दे दूं। शिक्षा मित्रों के संबंध में हम शिक्षा मित्रों से जितना भी कार्य ले रहे हैं, शिक्षा मित्रों की जो भी योग्यता है उसके आधार पे हम उनसे कार्य ले रहे हैं और शिक्षा मित्र अपना भरपूर जितना प्रयास कर सकते हैं बच्चों के पठन पाठन में सहयोग करने के लिए उसका कार्य भी कर रहे हैं। और शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर के भी उन्होंने प्रश्न किया था, वो देख करके या सुन करके समझ सकते हैं। हमने अपनी बुक्स को भी एनर्जाइज्ड कर दिया है, जिसमें सभी हमारी पुस्तकों में QR कोड्स हैं, जिसके माध्यम से जो उनको डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, इन QR कोड्स को स्कैन करा करके उस चैप्टर से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो वीडियोस के माध्यम से अलग अलग तरह से बच्चों तक पहुंचाए जाने की व्यवस्था पूरी की जा रही है। माननीय सदस्य ने अंग्रेजी माध्यम से पठन पाठन के कार्यों को लेकर के भी प्रश्न उठाया। मैंने पहले भी सदन को अवगत कराया है कि अंग्रेजी माध्यम से जब से हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, अंग्रेजी के माध्यम के जितने भी विद्यालयों को बनाए जाने की जो व्यवस्था थी उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। उससे पहले जितने विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से कर दिए गए थे वे वर्तमान में अंग्रेजी माध्यम से संचालित है और बाकी के सभी विद्यालयों में इंग्लिश को हम एक सब्जेक्ट के रूप में उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे परिषदीय विद्यालय हैं, हर एक विद्यालय में इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जा रहा है और इंग्लिश की पुस्तक हर एक विद्यालय में हर एक बच्चे के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। माननीय सदस्य ने विद्यालयों के बंद करने के संबंध में भी प्रश्न उठाया। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक भी विद्यालय जो संचालित है, जहां पे बच्चे पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं और जो जर्जर घोषित नहीं है, ऐसे किसी भी विद्यालय को बंद करने का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। हम सब लोग बल्कि स्कूल की क्वालिटी और उनकी जो उपलब्धता है उसको भी अधिक बढ़ाने के लिए हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा विश्व स्तरीय नए विद्यालयों को सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल के रूप में, जो कि अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पे बना करके तैयार किए जाएंगे, 57 जनपदों में इनके बनाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। ये विद्यालय विश्व स्तरीय होंगे और सारी सुविधाएं इनमें दी जाएगी। मुझे लगता है कि शिक्षा मित्रों के संबंध में भी उन्होंने एक प्रश्न किया था, उसकी भी जानकारी दे दूं। शिक्षा मित्रों के संबंध में हम शिक्षा मित्रों से जितना भी कार्य ले रहे हैं, शिक्षा मित्रों की जो भी योग्यता है उसके आधार पे हम उनसे कार्य ले रहे हैं और शिक्षा मित्र अपना भरपूर जितना प्रयास कर सकते हैं बच्चों के पठन पाठन में सहयोग करने के लिए उसका कार्य भी कर रहे हैं। और शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर के भी उन्होंने प्रश्न किया था। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं, लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे अवश्य हो सकते हैं जहां पे छात्र ज्यादा हैं, शिक्षक कम है, क्योंकि छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो तो बराबर है, लेकिन रेशियो जितने विद्यालयों में शिक्षक होने चाहिए वो शिक्षक के समायोजन की प्रक्रिया हम सब लोगों ने सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी, लेकिन शिक्षक के समायोजन की प्रक्रिया को प्रारंभ होते ही उसको माननीय न्यायालय के समक्ष रख दिया गया और वो प्रक्रिया अभी रुकी हुई है। जैसे ही वो प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, ऐसा उत्तर प्रदेश में कोई भी विद्यालय नहीं होगा जहां पे छात्रों का और शिक्षकों का उस विद्यालय में जो अनुपात है वो पूर्ण न हो। धन्यवाद। डॉक्टर अग्नि। अध्यक्ष जी, ना मैं कुछ सवाल नहीं पूछ रहा, मेरा अध्यक्ष जी एक अनुरोध है, मतलब क्या है, सवाल हो या जवाब हो, अगर एक उसकी समय सीमा तय कर दें सर, तो उसे बहुत बहन जी आपके लिए नहीं बोल रहा मैं कोई भी सीमा तय कर देंगे तो बहुत सारे सवाल आ जाएंगे, बड़ी मुश्किल से लोगों के सवाल लगते हैं। आपका कौन से नंबर पर है? मेरा नहीं सर, मेरा कोई नहीं है। आप पूछो। जितना भी मंत्री जी ने जवाब दिया, जो मेरा प्रेजेंट क्वेश्चन था अगर वो लिखित में आ गया होता, जो उन्होंने पढ़ा है तो सही बोल रहे हैं कमाल अख्तर जी की वो सारा का सारा मैटर जो है कंसाइज हो जाता। मेरा अनुपूरक है बस लास्ट आपसे ये कि आपने शिक्षा मित्रों की बात की और मैंने ये भी बताया कि 1,60,000 शिक्षा मित्रों में 50% ऐसे हैं जो टेट और सीटेट क्वालिफाइड हैं। तो मेरे क्वेश्चन में पहला ये कि जो आप ट्रेनिंग की बातें कर रहे हैं, जो आपने सारी बताई बट लिखित मेरे पास नहीं आई थी, इन ट्रेनिंग्स में क्या शिक्षा मित्रों को भी ट्रेनिंग दी गई है? क्योंकि उन्हें आपने जिम्मेदारी दी है बच्चों को पढ़ाने की। अगर नहीं दी गई है कि तो क्यों नहीं दी गई? दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके विभाग का 23-24 और 24-25 का जो बजट है
उसमें से आपने 30% बजट जो है 23-24 में नहीं इस्तेमाल किया और 24 से 25 में 40% का बजट नहीं इस्तेमाल किया। अभी तक शिक्षा प्रेरक जो रहे हुए थे उनके भी पैसे जो हैं, उनके मानदेय जो हैं उनके पास नहीं गए हैं। ऐसी स्थिति में क्या शिक्षा प्रेरकों की जो मानदेय है सरकार उनको देगी, और साथ ही साथ जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको ट्रेनिंग और समायोजन की बात करेगी, जो क्वालिफाइड है, जो सीटेट और टेट क्वालिफाइड है उनको क्या समायोजन की बात करेगी? धन्यवाद। माननीय सदस्य ने जो ट्रेनिंग के संबंध में प्रश्न किया है, इस समय इससे संबंधित मुझे आपको अवगत कराना है। माननीय सदस्य को ट्रेनिंग के जो कार्यक्रम है वो अपर प्राइमरी के जो बच्चे हैं 6 से लेकर के 8 तक डिजिटल लिटरेसी को लेकर के और कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के 6 से 8 तक के बच्चों को ही इन सारी सुविधाओं से जोड़ा जाता है, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे इन सारी चीजों को उनको समझ नहीं होती है। इस संबंध में आप बताइए मंत्री। शिक्षा मित्रों के द्वारा पठन पाठन का जो कार्य है वो कक्षा 5 तक के छात्रों को